अस्सलाम वालेकुम। गैस क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। गैस क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहली चीज़ आती है कैरियर गैस। कैरियर गैस के बाद हमारे पास प्रेशर रेगुलेटर है, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है सैंपल इंजेक्टर। कि आपने कैरियर गैस के अंदर जो सैंपल, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो, इस सैंपल को इस कॉलम के अंदर किस तरह इंजेक्ट करोगे, इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। वो जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है वो आज हमने डिस्कस करना है। सैंपल इंजेक्शन होता है कि आप किस तरीक़ेकार से आप सैंपल को, मिक्सचर को इस कॉलम के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हो। इसमें सबसे पहला जो तरीक़ाकार है, बेसिकली अमूमन अगर बुक्स की बात की जाए तो दो ही तरीक़ेकार बताए जाते हैं, एक है स्प्लिट इंजेक्टर, एक है स्प्लिट लेस इंजेक्टर। तो दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, कोई दो तीन और भी हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीक़ाकार है वो है स्प्लिट इंजेक्टर्स। तो आपके पास यहाँ पे जो इंजेक्टर होता है ना, यहाँ पे जो लगा होता है, पहले नंबर पे जो भी इंजेक्शन है, जो भी इंजेक्शन टेक्निक है, एक सिरिंज यूज़ होनी है। सिरिंज आपने मेडिकल स्टोर में देखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो सिरिंज यूज़ की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। इसकी जो नीडल होती है क्वार्ट्ज की बनी होती है। पहले नंबर पर याद रखिएगा, हम एक सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये सिरिंज इस तरह की होगी, आगे जो नीडल होगी ये क्वार्ट्ज की बनी होगी और इसका इंटरनल डायमीटर बहुत कम होता है। ये माइक्रो लीटर में भी वॉल्यूम को मेजर कर सकती है। तो इस तरह की हमारे पास सिरिंज होगी और सिरिंज की मदद से हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं सैंपल की। ये हमारे पास सिरिंज है, सही है। आपने जो भी सैंपल दिया होगा, जो अमूमन प्रोसीजर है, जो हम अमूमन लैब के अंदर कर रहे होते हैं, आपने वो सैंपल लेना है। ये हमारे पास सैंपल है, सपोज कर लिया, सही। आपने यहाँ से सिरिंज के ज़रिए से सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद वहाँ पे बिल्कुल इस तरह का, इस मशीन के ऊपर एक पॉट बना होता है और इसमें बिल्कुल बारीक से सुराख होता है। आपने सिरिंज की जो नीडल होती है, इस सुराख के अंदर धुमसा के पीछे से सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, बस ये काम है। इतना काम है सैंपल इंजेक्शन का। लेकिन पढ़ने के हवाले से अगर देखा जाए वो काफ़ी ज़्यादा है। वो तो एक ही टेक्निक है, आप मुख्तलिफ टेक्निक से अंदर क्या काम हो रहा है इसके अंदर, वो चीज़ डिस्कस करनी है, सही है। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी में सैंपल जो हमें चाहिए होता है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, माइक्रो लीटर में चाहिए होता है, सही है। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। बहुत कम मिकदार में सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, सही है। तो अब स्प्लिट इंजेक्टर्स में होता गया, इसका असल में बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन देखी जाए ना, ये हमारे पास इंजेक्टर है इस तरह का। यहाँ पे हमारे पास सिरिंज के लिए जगह बनी होती है, जहाँ से आपने सिरिंज वगैरह लेके इसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास होगा कॉलम, नेक्स्ट ये जा रहा होगा हमारे पास कॉलम को, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह कुछ, ये इस तरह कुछ होगा ये। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा फिर एक लगा होगा बाहर की तरफ वाल्व, या एटमॉस्फेयर की तरफ वॉल लगी होगी, एटमॉस्फेयर की तरफ वॉल लगी होगी। आपने करना क्या होता है कि यहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद आपका सैंपल कॉलम की तरफ भी जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ से स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, अलहदा कर देना, सही। आपका सैंपल का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ से होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा, यानी कि कॉलम की तरफ बहुत कम सैंपल जाएगा, कॉलम की तरफ बहुत कम सैंपल जाएगा। इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं ये स्प्लिट इंजेक्टर है। क्या करता है, जो आप सैंपल इंजेक्ट कर रहे होते हो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या फिर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो आपका बाहर की तरफ चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, वेस्ट में चला जाता है, जबकि कुछ पार्ट आपका कॉलम में चला जाता है। इसकी कितनी रेशो होनी चाहिए वो भी हम देख लेंगे, कितना आपका कॉलम की तरफ जाना चाहिए और कितना आपका ज़ाया होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब स्प्लिट इंजेक्टर कुछ इस तरीके का काम कर रहा होता है। अगर मैं इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखूँ तो फ्लो शीट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की है। आपने सबसे पहले कैरियर गैस गुजार रहे होते हो, यहाँ से कैरियर गैस आ रही होती है, कैरियर गैस। कैरियर गैस को आपने इंजेक्शन चैम्बर में भेजना होता है।
ये वाला इतना पार्ट जो है ना हमारे पास, ये वाला इंजेक्शन चैम्बर है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं। सही है कि हमारे पास इंजेक्शन चैम्बर, इंजेक्शन चैम्बर के बाद हमारे पास आगे दो हिस्सों में ये वॉल्व टूट जाती है, एक चली जाती है वेस्ट की तरफ और एक चली जाती है कॉलम की तरफ। ये जाएगी हमारे पास कॉलम की तरफ और ये जाएगी हमारे पास कुछ हिस्सा सैंपल का वेस्ट की तरफ चला जाएगा। और यहाँ से आप सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हो, सिरिंज नीडल, सिरिंज नीडल, और ये वाला काम है हमारे पास। आपने सैंपल इंजेक्टर में सिरिंज की मदद से सैंपल को इंजेक्ट करना है। से पीछे से कैरियर गैस आएगी, कैरियर गैस का मेन फंक्शन यही होता है कि आपके सैंपल को आगे की तरफ लेके जाएगी। ये आगे की तरफ गया, यहाँ पे जाके आपका सैंपल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट नहीं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, सही है। कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका कॉलम की तरफ चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कॉलम के अंदर इतनी जगह नहीं होती। ये बिल्कुल जिस तरह एक मैंने बताया था, ये जो कॉलम होता है ना, ये बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। जिस तरह ये तांबे की तार होती है ना, जो घरों में अमूमन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ की जाती है, ये कॉलम इतने इतने होते हैं। तो इसमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है सैंपल की। सो हम मैक्सिमम अमाउंट जो सैंपल की है वो वेस्ट की तरफ भेज देते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो कॉलम की तरफ चला जाता है। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। द सैंपल इज इंजेक्टेड, द सैंपल इज इंजेक्टेड इन द कॉलम, इन द कॉलम थ्रू, ये बाई यूजिंग कर लो, बाई यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज का नाम दे रहे हो क्योंकि ये बहुत कम सैंपल के लिए यूज़ की जाती है। बाई यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज को यूज़ करके आपने सैंपल को यहाँ पे इंजेक्ट कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा जी, द सैंपल इज स्प्लिटेड, यहाँ पे सैंपल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो हिस्सों में। द सैंपल is splitted into two ways, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वन पार्ट ऑफ सैंपल, वन, कुछ हिस्सा इसका जो होगा वो कॉलम की तरफ चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसका वेस्ट की तरफ चला जाएगा। वन पार्ट ऑफ सैंपल goes toward column, goes toward column and other part of column, other part of column, जो कॉलम का दूसरा हिस्सा होगा, सॉरी, other part of sample is goes toward column, other part of sample goes to waste, goes to waste। ये वाला काम होगा कि आपका सैंपल का कुछ हिस्सा वेस्ट की तरफ जाएगा, कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ जाएगा, और जो कॉलम की तरफ जाएगा वही डिटेक्शन होगी। उसी से आप पता लगोगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये था जी तरीकाकार हमारे पास स्प्लिट इंजेक्टर का। अब इसमें ना कितना कॉलम की तरफ जाएगा, कितना वेस्ट की तरफ जाएगा, इसका भी बात याद रखिएगा। यानी कितना सैंपल आपका कॉलम की तरफ जा रहा होता है। तो इसके लिए ना कुछ रेशो दी गई हैं। कितनी रेशो है? द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत कम हिस्सा, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, ऑफ इट, कितना अप्रोक्सीमेटली 1/50 और या फिर 1/500, यानी 1/50 से लेके 1/500 तक ये वाला काम हो सकता है। कि मतलब आपका एक हिस्सा कॉलम की तरफ जाए, 50 हिस्से ज़ाया हो जाएं, या एक हिस्सा कॉलम की तरफ जाए, 500 हिस्सा आपका वेस्ट की तरफ चला जाए। यानी बहुत कम सैंपल चाहिए, जो मेन बात है समझाने की। सही है, अप्रॉक्सीमेटली 1/50 टू 1/500 गोज टू सैंपल, गोज टू सैंपल, ये सैंपल की तरफ जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ सैंपल, एंड रेस्ट ऑफ
sample and rest of sample wasted and removed by, उस बाकी जो हिस्सा है इसको वेस्ट कर दिया, wasted and removed by and removed by split went to atmosphere, split went to atmosphere, एटमॉस्फेयर की तरफ हम इसको ज़ाया कर देते हैं। तो बस बच्चे ये बात याद रखनी है कि स्प्लिट इंजेक्टर किस तरह काम कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि स्प्लिट का मतलब क्या है, ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। ये सिंपल बातें याद रख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में यही है कि सैंपल इंजेक्शन टेक्निक में स्प्लिट इंजेक्टर क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इतने ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। वर्ड पे गौर करोगे, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड दे देता है, सही। बाकी आपने खुद थोड़ा बहुत देखोगे, सही है। तो ये सिंपल सी डायग्राम है कि आप यहाँ सैंपल को इंजेक्ट करोगे थ्रू नीडल, कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ चला जाएगा, बाकी हिस्सा यहाँ से वेस्ट की तरफ चला जाएगा। कितना हिस्सा कॉलम की तरफ जाएगा, कितना हिस्सा वेस्ट की तरफ जाएगा, वो यहाँ मैंने वैल्यूज़ भी बता दी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज हो सकती है, सही है। तो इसको स्प्लिट वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इसका मतलब पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है स्प्लिट लेस इंजेक्टर, उसको डिस्कस करेंगे। और ऑन कॉलम इंजेक्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये 10-10 मिनट की वीडियोस बना दूंगा, बाकी मैं एक कंबाइन करके पूरे 50 या 1 घंटे की जो भी वीडियो बनेगी सैंपल इंजेक्टर पे, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। स्प्लिट लेस इंजेक्टर, प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए, हमने स्प्लिटेड इंजेक्टर की बात की थी कि ऐसा इंजेक्टर है जिसमें आपका सैंपल का कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ जाता है, मैक्सिमम हिस्सा आपका ज़ाया हो जाता है, एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है, यहाँ से बाहर की तरफ चला जाएगा मशीन से। स्प्लिट लेस इंजेक्टर उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी वहाँ पे कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ, कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर की तरफ यहाँ वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। जितना भी आप इंजेक्ट करोगे सारे का सारा कॉलम की तरफ जाएगा। अब खुद सोचो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी, हमने कहा था जी कॉलम का साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हम वो कॉलम यूज़ करेंगे जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, वो इस सैंपल को कैरी कर सकें। ये नहीं हो कि आप सैंपल यहाँ पे डालो, डालने के बाद यहाँ पे वो सुराख ही बंद हो जाए, सही है, क्योंकि इसका बिल्कुल इंटरनल डायमीटर बिल्कुल छोटा सा होता है। तो यहाँ पे अगर स्प्लिट लेस इंजेक्टर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको इंटरनल डायमीटर जो कॉलम का है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो इसके हवाले से अगर देखा जाए तो 2 कॉलम अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, एस कोड और वी कोड, डब्ल्यू कोड। अब एस कोड से क्या मुराद है, डब्ल्यू कोड से क्या मुराद है, ये हम कॉलम की मुख्तलिफ टाइप्स के जाएंगे, वहाँ पे हम इनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, इसको किस तरह तैयार किया जाता है। तो स्प्लिट लेस इंजेक्टर की अगर मैं फ्लो शीट डायग्राम बनाऊँ ना यहाँ पे, तो फ्लो शीट डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमारे पास होती है कैरियर गैस, कैरियर गैस। सबसे पहले कैरियर गैस जाएगी सैंपल इंजेक्टर में। कहाँ पर जाएगी, सैंपल इंजेक्टर, मतलब ये वाली हमारे पास कैरियर गैस यहाँ से आ रही है। ये वाला इतना हिस्सा मैंने कहा था जी सैंपल इंजेक्टर, यहाँ पे हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो सैंपल इंजेक्टर में जाएगी, सैंपल इंजेक्टर में से। इसके बाद ये वाली सारी की सारी जो चीज़ यहाँ से निकलेगी वो कॉलम की तरफ जाएगी। अब आपने क्या करना होता है कि यहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करना होता है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट करना होता है। और जितना भी आप सैंपल इंजेक्ट करोगे, और याद रखिए ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी वो नीडल भर के सारी की सारी डाल दो, या एक माइक्रोलीटर में, फिर सॉरी माइक्रोलीटर के मिलीमीटर, अब मिलीमीटर भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी माइक्रोलीटर ही यूज़ करना पड़ेगा, सैंपल की स्मॉल क्वांटिटी ही यूज़ करनी पड़ेगी, सही है। तो लेकिन इसमें ये एक चीज़ है कि आपका सैंपल जितना जाएगा यहाँ पे सैंपल इंजेक्शन में, वो सारे का सारा सैंपल कॉलम की तरफ जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं स्प्लिट लेस इंजेक्टर, यानी इसमें कोई भी स्प्लिटेड नहीं है, कोई कहीं पर भी आपका सैंपल 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, जितना भी सैंपल डालोगे सारे का सारा कॉलम की तरफ जा रहा होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय यूजिंग माइक्रो syringe, sample is injected in the sample injector
सैंपल इंजेक्टर के अंदर हमने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है। ये वाली चीज़ जहाँ पे हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं इसको कहते हैं सैंपल इंजेक्टर। सही है। किसके ज़रिए से करना है? माइक्रोसिरिंज से। द वोल सैंपल, सारे का सारा सैंपल, द वोल सैंपल is gone toward column and no septum is applied and no split 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 is apply। यहाँ पे कोई भी स्प्लिट हमने अप्लाई नहीं की हुई है, मतलब आपका सैंपल आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होगा जिस तरह हमने प्रीवियस स्प्लिटेड इंजेक्टर में बात की थी, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। आपका सारी का सारा सैंपल आगे की तरफ जाएगा और इसके लिए हम अमूमन वो कॉलम इस्तेमाल करते हैं जिनका इंटरनल डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो। सही है, तो ये भी याद रखिएगा। दिस इंजेक्शन टेक्निक is used for those column which have high internal diameter, high internal diameter जिनका इंटरनल डायमीटर हाई होगा उसके लिए ही यूज़ करेंगे। मसलन ये दो तरह का कॉलम है जिनका इंटरनल डायमीटर थोड़ा सा हाई होता है बाकी की निस्बत। एक है एस कॉट कॉलम है एंड डब्ल्यू कॉट। एस कॉट से मुराद है स्पॉट। एस कॉट से मुराद क्या है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन फुल करेंगे। अब सिर्फ वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पॉट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। इसके बाद डब्ल्यू कोट है। डब्ल्यू कोट से मुराद है वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। क्या मतलब है? वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ओपन ट्यूबुलर कॉलम, COLUMN। सही है, तो ये हमारे पास है स्प्लिटलेस इंजेक्टर। सिंपल सा फ़र्क है, एक लफ्ज़ याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। स्प्लिटेड इंजेक्टर में आपका सैंपल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ जाता था, कुछ हिस्सा आपका वेस्ट हो जाता था। स्प्लिटलेस इंजेक्टर में आपका सारे का सारा हिस्सा कॉलम की तरफ जाएगा, कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी याद रखिएगा, हम सैंपल की जो क्वांटिटी है वो माइक्रोलीटर में यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा सैंपल डालते हैं तो वो आपके ये जो इंटरनल डायमीटर जो इसका बिल्कुल अंदर वाली साइड होती है, इस तरह ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे बाज़ दफ़ा फंस जाता है, क्लॉग इसको कहते हैं वर्ड, ये क्लॉग कर जाता है जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन होगी नहीं या पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट ठहर जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा जो सैंपल है वो बहुत कम मिकदार के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास स्प्लिटलेस इंजेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज चीज़ हमने डिस्कस करेंगे है ऑटोमेटेड इंजेक्टर। ऑटोमेटेड वर्ड से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी। ऐसा इंजेक्टर जो खुद ब खुद काम करे, ऐसा इंजेक्टर जो खुद ब खुद काम करे उसको ऑटोमेटेड इंजेक्टर का नाम दे रहे होते हैं। अब ऑटोमेटेड इंजेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें कोई अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा आपने फिल करके जितने भी सैंपल हैं 150 सैंपल तक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 150 सैंपल तक आप एक ही वक्त में एनालिसिस कर सकते हो। आपने 150 सैंपल को फिल करके यहाँ पे रख देना है, वो खुद ब खुद ही नेक्स्ट आपकी सेपरेशन करेगा। एक और सैंपल की सेपरेशन करेगा, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, इस तरह बारी बारी सब सैंपल की सेपरेशन कर देगा और आपको एक रिजल्ट दे देगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ एनालिसिस कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाता है। सही है, 150 सैंपल तक इसकी कैपेसिटी होती है ऑटोमेटेड इंजेक्टर की। सही है, तो ये याद रखिएगा। अब ऑटोमेटेड इंजेक्टर हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव द रिप्रोड्यूस ऑटोमेटेड इंजेक्टर्स are used to
improve the reproducibility। रिप्रोड्यूस का आपको पता है, रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करना है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोबारा पैदा करने की सलाहियत है। मतलब आप 150 सैंपल को एक ही वक्त में एनालिसिस कर लेते हो। आप एक सैंपल यूज़ किया, फिर उसके बाद दोबारा फिर सैंपल यूज़ किया, उसके बाद दोबारा फिर एक और सैंपल यूज़ कर दिया, इसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एबिलिटी, LITY। सही, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद इसमें कोई अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा सैंपल को फिल करना है, सैंपल को फिल करने के लिए अटेंडेंट की ज़रूरत होगी। बाद में आपने मशीन प्रोग्राम्ड होती है, उसमें आपने उस मोड पे लगा देना है, उसके बाद सारे के सारे सैंपल खुद ब खुद ही एनालिसिस होना शुरू हो जाता है। सही है, तो इन ऑटोमेटेड इंजेक्टर, ऑटोमेटेड इंजेक्टर में नो नीड ऑफ अटेंडेंट। यहाँ पे कोई भी नीड नहीं होती कि नो नीड ऑफ अटेंडेंट। आपको जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस बंदे की पूरा टाइम यहाँ पे मशीन के पास खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में रिजल्ट देखे, बात ख़त्म। सही, इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटेड इंजेक्टर में क्या काम होता है। अगर मैं आपको ये इस तरह की हमारे पास एक ट्रे होती है, इस तरह की, अगर मैं इसको सामने से दिखाऊं तो ये सामने से आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अब इसके अंदर ना छोटी छोटी बोतलें रखी होती है, एम्प्योल, इसको हम नाम दे रहे होते हैं। ये इस तरह आपको नज़र आएंगी। इस हर एक बोतल के अंदर आपने क्या करना होता है, ये बोतल मैं कह रहा हूँ, सही है, तो इसको अमूमन एम्प्योल ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एम्प्योल होती है जिसके अंदर ये ग्लास की बनी होती हैं, और इसको अगर एक एम्प्योल को निकाल के दिखाता हूँ, ये बच्चे कुछ इस तरह की होगी, इस तरह थोड़ी सी, ये हमारे पास एम्प्यूल कहलाती है। अब इसको हमने यहाँ पे एक ट्रे के अंदर अरेंज किया होता है। हर एक एम्प्यूल के अंदर हमने मुख्तलिफ सैंपल्स डाले होते हैं, और 150 तक हो सकती हैं अरेंज। सही है, अब ज़रूरी नहीं आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे 150 को यहाँ पे डालोगे, जितने आपके पास हैं आप उतने डाल दो, 10 हैं 10 डाल दो, 20 हैं 20 डाल दो। सही, जितने भी आपके सैंपल हैं उसको आपने यहाँ पे डाल देना होता है। डालने के बाद आपने यहाँ पे फिक्स कर देना होता है, बाकी काम मशीन का है। मशीन ने खुद क्रोमेटोग्राफी करनी है, आपको रिजल्ट ग्राफ की फॉर्म में निकाल के दे देगी। सही है, तो यहाँ पे आप एक ही वक्त में 150 सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। सही है, तो 150 सैंपल्स, 150 सैंपल can be used in automated इंजेक्टर्स। ये ऑटोमेटेड इंजेक्टर में 150 तक सैंपल को यूज़ किया जा सकता है। अब इसके बाद एक चीज़ जो मैंने कही, इसको ग्लास एम्प्यूल कहते हैं, ग्लास एम्प्यूल। कहते आपने सैंपल को पैक करना है ग्लास एम्प्यूल में, या इंजेक्ट करना है ग्लास एम्प्यूल में। द सैंपल इज प्लेस्ड आपने सैंपल को प्लेस करना इन ग्लास एम्प्यूल, ग्लास एम्प्यूल के अंदर आपने सैंपल को प्लेस करना होता है। सही है, और जब आपका एनालिसिस होना होता है, एक ग्लास एम्प्यूल में से सैंपल निकलता है, निकलने के बाद आगे कॉलम में चला जाता है। जब कॉलम में सारी की सारी सेपरेशन हो जाती है, फिर दूसरे ग्लास एम्प्यूल में से सैंपल निकलेगा, वो सारे के सारे कॉलम में जाएगा। तो इस तरह बारी बारी सारे के सारे सैंपल यूज़ हो जाते हैं। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप the samples in glass ampoule is used and provide result in the form of graph, और हमें रिजल्ट मिल रहा होता है in the form of ग्राफ की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, GRAPH।
लो ये था जी हमारे पास ऑटोमेटेड इंजेक्टर। वर्ड पर गौर करो, ऑटोमेटेड का मतलब है जी जो खुद ब खुद हो। आपने क्या करना, सैंपल फिल करके मशीन के अंदर रख देना, बाकी सारा काम मशीन का है, खुद ब खुद ही एक ग्लास को लेगी, उसका सैंपल इसके कॉलम के अंदर रन करेगा, रन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर दूसरे ग्लास एम्प्योल में सैंपल आएगा, फिर तीसरे में, चौथे में से, पाँचवें में से, इस तरह बारी बारी रिजल्ट आपको मिलते जाते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कोई भी आपको अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अटेंडेंट 24 घंटे यहाँ पे खड़ा रहे। सही, एक सैंपल यूज़ हो गया तो दूसरा सैंपल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, दूसरा सैंपल यूज़ हो गया, तीसरा सैंपल इंट्रोड्यूस करवाए। आपने सारे सैंपल एक दफ़ा भरने हैं, भरने के बाद इसके अंदर रख दें। मशीन को उस मोड पर लगा देना है कि एक सैंपल खत्म हो जाएगा, दूसरा सैंपल खुद ब खुद ही पिक कर लेती है। तो ये था जी हमारे पास ऑटोमेटेड इंजेक्टर। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। मैनुअल सैंपल इंजेक्शन, कि आप खुद भी सैंपल इंजेक्ट कर सकते हो। अब मैनुअल सैंपल इंजेक्शन अगर देखा जाए ना, काफ़ी सिंपल है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अमूमन स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कोशिश ये करेंगे यहाँ पे समझ लेंगे। अब असल में जो मशीन के साथ काम करना पड़ता है ना, आपके जीसी कॉलम जो हमारे पास होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, आपके सामने इस तरह का एक पॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ बिल्कुल बारीक से सुराख होगा। आपने क्या करना है, सैंपल इंजेक्शन के लिए एक टीका लेना है। मैं टीका ही कहूँगा यहाँ पे, सही। वैसे उसको माइक्रो सिरिंज कहते हैं, प्रॉपर जो वर्ड है वो माइक्रो सिरिंज है, टीका भी कह सकते हो। टीका लेना है, आपने उसको सैंपल से भर लेना है। भरने के बाद आपने इस पॉट के अंदर, बिल्कुल वो रबर टाइप होती है, तो ये रबर के अंदर डाल के आपने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, सही। और एक ही वक्त में सारे के सारे इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद इस साइड में ना एक इस तरह का नॉब सा लगा होता है, इस तरह का, सही है। आपने इस नॉब को 60 डिग्री रोटेट करना है। कितने डिग्री रोटेट करना है? 60 डिग्री इस तरह घुमा देना है। अब जैसे आप इसको घुमाओगे, या इस साइड पे या इस साइड पे 60 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। जैसे ही 60 डिग्री रोटेट करते हैं, आपका सैंपल इंजेक्ट हो जाता है कॉलम के अंदर। ये काम है सारे का सारा, किस तरह सैंपल इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जो असल में करना पड़ता है। लेकिन अब जब आपने इसको डाल के इसको 60 डिग्री रोटेट क्यों किया, ये चीज़ आज हमने पढ़नी है। कि अगर देखा जाए ना, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। ये इसे समझने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम है। असल में तो उसके कॉलम के अंदर ये वाला काम नहीं होता, जिसे समझने की हद तक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉट्स होंगे। एक ये वाला पॉट है इस तरह, एक पॉट यहाँ पे होगा, और अभी ये वाली चीज़ पढ़ रहे हैं हम, सैंपल लोडिंग पोजीशन, कि जहाँ पे आप सैंपल जब टीका लगा रहे होते हो, तो यहाँ पे माइक्रो सिरिंज लगा के आप सैंपल को इंजेक्ट करते हो, उस वक्त क्या होता है, सैंपल लोडिंग पोजीशन। ये हमारे पास क्या है, सैंपल लोडिंग पोजीशन है। इसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे होगा, ये, सही है। तो अब होता ये है कि यहाँ से आपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। यहाँ से क्या चीज़ आएगी, सैंपल। सैंपल के बाद यहाँ से आपका सैंपल बाहर की तरफ निकलता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है सैंपल लूप, और इसके बाद आपका सैंपल यहाँ पे जाता है, और यहाँ से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सैंपल होता है वो वेस्ट में चला जाता है। और ये वाली टेक्निक काफ़ी अच्छी मानी जाती है सैंपल लोडिंग के लिए। ये वाली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रेजोल्यूशन अच्छी आती है, सही। इसके बाद आपका जो है मेन चीज़, इस साइड पे होगा जीसी कॉलम, यानी कि यहाँ से आपकी मोबाइल फेज होती है, इंटर हो रही होती है। यहाँ से क्या होगा, मोबाइल फेज इंटर करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आपके जीसी कॉलम की तरफ जाएगी, जीसी कॉलम। भाई को थोड़ा समझ लीजिएगा, मतलब आपकी यहाँ से मोबाइल फेज जा रही है, डायरेक्टली अभी जीसी कॉलम की तरफ जा रही है। अब यहाँ से इंटर कर रहे हो इस पोर्ट से, ये नहीं कि ये सुराख होते हैं, तो इस पोर्ट से इंटर करोगे, इसके अंदर नाली लगी होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे जीसी कॉलम में चली जाएगी, सही है। अब आपने करना क्या होता है, सैंपल को इंजेक्ट कर दिया, सबसे पहले इस पोजीशन पर रखना है जो नॉर्मली होता है, सही। इसके बाद आपने टीका लेना है, माइक्रो सिरिंज लेनी है। माइक्रो सिरिंज लेके आपने इसके अंदर सैंपल को कर देना इंजेक्ट। इंजेक्ट करने के बाद सैंपल इस नाली के अंदर, ये जो है ना, इसको सैंपल लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल लूप। इस सैंपल लूप के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे सैंपल लूप के अंदर ये वाली चीज़ स्टोर हो जाती है। ये चीज़ याद रखनी है। क्या होगा, यहाँ पे सैंपल लूप के अंदर आपका सैंपल स्टोर हो जाएगा, बाकी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ, वेस्ट की तरफ निकल जाएगा। अब आपने इसको करना है 60 डिग्री रोटेट। क्या करना है,
60 डिग्री रोटेट करना है। आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, मतलब इसको पकड़ के इस तरह घुमा देना है। किस तरह? इस तरह घुमाओगे तो आपका ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। सही है। रोटेट बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट करो। रोटेट करने के बाद आपके पास जो ये वाला कॉलम होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अब देखो 60 डिग्री रोटेट किया, ये वाला चीज यहां पे आएगी, यहां पे इस तरह, और ये वाली चीज आपकी यहां तक आ जाएगी इस तरह। सही है। और ये वाली चीज आपकी थोड़ी सी यहां पे चली जाएगी। सही है। ये वाली चीज आपकी यहां पे चली जाएगी, ये इस तरह, ये वाला काम हुआ है। अब होता क्या है कि आपका सैंपल इंजेक्शन यहीं का यहीं रहेगा। सही है। क्योंकि ये यहाँ पे, तो आपका सैंपल इंजेक्शन या सैंपल जिस जहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो सैंपल आपका यहाँ पे रहेगा। सैंपल के बाद यहाँ से आपका वेस्ट बाहर की तरफ निकलता जाएगा। अब क्या हुआ है, पहले आपने सैंपल यहाँ से डाल के इस नाली के अंदर स्टोर किया है। सैंपल को क्या किया है, नाली के अंदर सैंपल को स्टोर किया। इसके बाद आपने इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आपका ये यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से सैंपल और वेस्ट एक ही पॉट के अंदर हो गए, और यहाँ से आपका डायरेक्ट सैंपल इसमें से जाएगा और बाहर की तरफ जाया हो जाएगा। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ से क्या होगा, मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस हो रही होती है। और आपका सैंपल कॉलम जो है ना, ये जो सैंपल कॉलम ये वाला, ये वहीं का वहीं रहेगा। इसको हमने कौन सा पकड़ के कहीं पे चेंज किया, तो ये आपका यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सैंपल कॉलम, सैंपल कॉलम। और आपका यहाँ से जीसी कॉलम बाहर की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा, जीसी कॉलम की तरफ। ये कॉलम की तरफ जा रहा होता है। तो ये था जी हमारे पास सारे के सारे तरीकाकार। आप देखो इस कॉलम के अंदर, सैंपल कॉलम के अंदर पहले सैंपल स्टोर हुआ। सही है। वो इस प्रोसीजर में होता है जिसमें हमने कहा ये सैंपल लोडिंग है। ये क्या हमारे पास सैंपल लोडिंग पोजीशन है, सैंपल लोडिंग पोजीशन। और ये वाली पोजीशन है सैंपल इंजेक्शन पोजीशन, सैंपल इंजेक्शन पोजीशन। लो ये दो पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन, उसमें आपका सैंपल कॉलम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो सैंपल लोडिंग पोजीशन में क्या हुआ, आपने यहाँ सैंपल इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जिसको सैंपल लूप कह रहे थे, इसके अंदर आपका सैंपल स्टोर हो गया। आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया। जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तब आपका सैंपल कॉलम के अंदर जाएगा। 60 डिग्री रोटेट किया। अब आपकी मोबाइल फेज जो यहाँ से जा रही है वो इस सैंपल में से गुजरेगी। गुजरने के बाद इस लूप में से गुजरी, गुजरने के बाद सारे का सारा जो सैंपल इस लूप के अंदर मौजूद होगा वो कॉलम में ले जाएगी। सही है। और इस तरीके कार से हम सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। और ये सबसे बेटर वे है। ये क्या हमारे पास, इट इज अ बेटर वे to introduce better way to introduce sample in column। सही। जब इसकी वर्किंग के दौरान दो पोजीशन होती है, ड्यूरिंग सैंपल लोडिंग या ड्यूरिंग सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन में देयर आर टू पोजीशन, देयर आर टू पोजीशन, दो पोजीशन यहाँ पे होती हैं। सही है। तो आपने क्या करना है, एक पहली पोजीशन है हमारे पास सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग, जिसमें आप सिरिंज लेके, माइक्रो सिरिंज लेके इसके अंदर सैंपल को लोड करते हैं, सैंपल लोडिंग पोजीशन। और सेकंड है हमारे पास सैंपल इंजेक्शन पोजीशन, सैंपल इंजेक्शन पोजीशन। सैंपल लोडिंग पोजीशन में बच्चे आपने क्या करना है कि सैंपल लेना है।
सैंपल को लेके सैंपल लोडिंग पोजीशन के अंदर इंजेक्ट कर देना है। 60 डिग्री रोटेट करना है, आपके सैंपल कॉलम जिसी कॉलम में चला जाएगा, सही, जिसी कॉलम में चला जाएगा। अब इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लेते हैं। इन सैंपल लोडिंग पोजीशन, इन सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन, सैंपल लोडिंग पोजीशन में द सैंपल इज introduced by using micro syringe, introduced by using micro syringe, micro syringe को यूज करके आपने सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, और इंजेक्ट करने के बाद आपका सैंपल स्टोर हो जाएगा सैंपल लूप में, सही है। तो ये बात लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, द सैंपल इज स्टोर इन, द सैंपल इज स्टोर इन सैंपल लूप, सैंपल लूप में आपका सैंपल हो जाएगा स्टोर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है वो ये है कि सैंपल इंजेक्शन पोजीशन किस तरह आती है। आपने नॉब को 80 डिग्री रोटेट कर, सॉरी 80 क्या दी, 60 डिग्री। द नॉब इज रोटेटेड, द नॉब इज रोटेटेड, आप नॉब को रोटेट करना, रोटेटेड बाय 60 डिग्री एंड द सैंपल, और जो सैंपल होगा एंड द सैंपल इज कैरिड बाय, सैंपल को ले जाएगा, कैरिड बाय कौन सी चीज लेके जाएगी, यहां से मोबाइल फेस को धक्का लगाएगी, यहां से कॉलम की तरफ ले जाएगी। द सैंपल इज कैरिड बाय मोबाइल फेस टूवर्ड जीसी कॉलम की तरफ इसको ले जाएगी, सही है। तो ये था ये हमारे पास मैनुअल सैंपल इंजेक्शन, किस तरह हम मैनुअली सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा है, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये वाली डायग्राम थोड़ी समझ लीजिएगा, डायग्राम समझ आए तो अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें खुद भी लिख सकते हो। तो ये था ये हमारे पास सैंपल इंजेक्शन टेक्निक्स। ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।